साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले दिनों जो खाद को लेकर बहुत ही बड़ी समस्या आड़ोती में थी और पूरे राजस्थान में खाद की समस्या देखी जा रही है। कल हम लोगों ने 12 कलेक्ट्री पे खाद को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर धरना दिया था और उसके बाद में जब धरना चालू हुआ तो बहुत सारी समस्या हमारे सामने आई। पहली बार ऐसा होगा जो ऐसा धरना था जो कल 6 बजे से लेकर अभी तक चला और जिसमें बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग जो पीड़ित थे, परेशान थे, जिनकी समस्याएं थी वो लेकर हमारे बीच में आए और उनकी द्वारा सीधा प्रशासन से प्रत्येक एक व्यक्ति की जो समस्या लेके आए उनकी मुलाकात करवाई, उनकी बात कराई और प्रशासन ने हर फरियादी को, हर पीड़ित को सुना है और मदद करने का आश्वासन दिया है। खाद को लेकर भी प्रशासन ने कहा है कि हमने ज्यादातर तो मंगा लिया है, पूरा आ गया है। 4000 टन अभी कुछ जो आना है पूरे सीजन का वो कमी है, उसको वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इसी महीने में वो भी आ जाएगा। इसके अलावा पहली बार इस आड़ोती में इतनी मुखरता से उसमें फसल बीमा की बात हुई है। फसल बीमा और फसल मुआवजा 2 तरह का है। फसल मुआवजा तो होता है जो सरकार कोई फसल खराब हो जाती तो देती, तो फसल मुआवजा तो अभी जारी हुआ था, किसानों के लिए सरकार ने किया था। और एक फसल बीमा होता है जो फसल बीमा जब हम केसीसी लेने जाते हैं तो फसल बीमा के नाम पर हमारी केसीसी में पैसा काटा जाता है ताकि हमें बाद में फसल चौपट होने के बाद क्लेम मिले। अभी एडीएम साहब से मिले थे तो बड़े लंबे चौड़े उस पर हर पॉइंट पे हमारी बात हुई, तो फसल बीमा पे भी हमारी बात हुई। हमने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि आप फसल बीमा को लेकर जिला प्रशासन सभी किसानों को जागरूक भी करे और ये नियम भी है, ये नियम है उसमें फसल बीमा के उसमें कि किसानों को जागरूक किया जाए, किसानों की को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाए। तो हमने वो रखा है और उसके बारे में भी जो भी है वो ये बताएंगे। उसके अलावा गौशाला हुई, शराब हुई, 31 सूत्रीय जो भी समस्या थी, चाहे वो अपना ओवर ब्रिज जो बन रहा है तेल फैक्ट्री में पटरी के ऊपर से उसका मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, सारी बातें हमने रखी है। प्रशासन ने हमें बड़े ही पॉजिटिवली एडीएम साहब ने और एसपी साहब से मैं अभी मिलकर आया हूँ, एसपी साहब ने बात करी, जो भी एसपी साहब से संबंधित जो मामले थे उन्होंने भी सुना और तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को उन्होंने बोला भी है इनके निस्तारण के लिए। तो ऐसे में हम इस धरने को अभी स्थगित कर रहे हैं, ये कहते हुए स्थगित कर रहे हैं कि जो हमने 31 सूत्रीय मांगे जो जिला प्रशासन के सामने रखी थी उन पर वो काम करे, उनको हल करे और आने वाले समय में हम पूरी तैयारी के साथ फिर से, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती, हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हजारों किसानों को लेकर दोबारा से फिर अगली बार पड़ाव डालने के मकसद से हम आएंगे, जिसमें सारी व्यवस्थाओं के साथ हम हजारों किसानों को लेकर आएंगे। ऐसे में मैं और सारे साथी हम लोग इस धरने को यहीं ऑफ करते हैं और सभी से निवेदन, सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत बड़ी संख्या में माता बहनें आई, बहुत सारे किसान आए और ये सब लोग बिना बुलाए आए, क्योंकि धरना अचानक था, किसी को बुलाया नहीं। तो जो सारे लोग जो बिना बुलाए इस धरने में शामिल हुए लोग आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।